Hello everyone, this is Poonam and welcome back on our online platform. इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट को डिस्कस किया था हमने स्टेट वाइज। अब हम इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट को डिस्कस करेंगे, पूर्वी समुद्री सीमा को। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे तमिलनाडु से। तमिलनाडु की कोस्ट लेंथ क्या है, कौन से मेजर पोर्ट हैं कोस्ट पर, और फेमस इंपॉर्टेंट बीच कौन से हैं, ये सब हम आज के सेशन में देखेंगे। सबसे पहले अगर तमिलनाडु का मैप देखें तो इंडिया के साउथ ईस्ट के अंदर तमिलनाडु लाई करता है। ये तमिलनाडु का मैप है। कोस्ट अगर हम देखें, तमिलनाडु की कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ये हमने इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया वीडियो बनाई थी उसके अंदर डिस्कस किया था कि स्टेट वाइज कोस्ट को किस नाम से जानते हैं। जो इंडिया की साउथ ईस्ट कोस्ट है उसे कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं, और कोरोमंडल कोस्ट बेसिकली तमिलनाडु के अंदर लाई करती है। जो ये कोस्ट है ये तो कोरोमंडल की कोस्ट है, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट है। और अगर लॉन्गेस्ट पूछ ले, लॉन्गेस्ट हमने डिस्कस की है, कौन सी है? गुजरात की जो कोस्ट है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? 1076 किलोमीटर, 1076 किलोमीटर कोरोमंडल कोस्ट की लेंथ है। कोरोमंडल कोस्ट का स्ट्रेच देखते हैं हम। देखो ये इंडिया है, साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया के अंदर यहाँ तमिलनाडु लाई करता है, और इस कोस्ट को क्या कहेंगे? कोरोमंडल कोस्ट। क्लियर? कोरोमंडल कोस्ट के नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में क्या लाई करता है? क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछा जाएगा। यहाँ हमने डिस्कस किया था कि जो उड़ीसा के अंदर कोस्ट आती है उसे हम उत्कल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। उत्कल कोस्ट, उत्कल प्लेन्स। और आंध्रा की जो कोस्ट है, यहाँ मिडल जो कोस्ट है ईस्टर्न, इसे नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस तरफ क्या आता है? बंगाल की खाड़ी। इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। और इंडिया के साउथ में या कोरोमंडल कोस्ट के साउथ में स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि क्या आता है। यहाँ एक रिवर आती है तमिलनाडु के अंदर। कौन सी रिवर है ये? कावेरी रिवर। कावेरी जो है डेल्टा बनाती है, और उस डेल्टा को किस नाम से जानते हैं? कावेरी का डेल्टा। कावेरी का डेल्टा है यहाँ। तो कोरोमंडल कोस्ट का स्ट्रेच हम देखेंगे कि कोरोमंडल कोस्ट के नॉर्थ में क्या आता है। सबसे पहले नॉर्थ में आएगा नॉर्दर्न सरकार। और बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शन के अंदर नॉर्दर्न सरकार नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिलेगा कि कोरोमंडल कोस्ट के नॉर्थ में क्या लाई करता है? उत्कल प्लेन्स। तो ऑप्शन में आपको उत्कल प्लेन्स मिलेगा मोस्टली। साउथ में क्या आता है? यहाँ कावेरी का डेल्टा आता है, तो साउथ में क्या है? कावेरी का डेल्टा। कोरोमंडल कोस्ट के ईस्ट में, पूर्व में क्या आती है? बंगाल की खाड़ी। और वेस्ट में क्या आएगा? यहाँ देखो ईस्टर्न घाट्स हैं, और इस तरफ क्या है? वेस्टर्न घाट्स। तो कोरोमंडल कोस्ट के वेस्ट में क्या आ रहा है? पश्चिम में ईस्टर्न घाट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पहले ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। तो ईस्टर्न जो घाट्स हैं, ठीक है, पूर्वी घाट, ये कोरोमंडल कोस्ट के वेस्ट में आएंगे। ये तो कोरोमंडल कोस्ट का स्ट्रेच। कोरोमंडल कोस्ट जो है इसको पायन घाट के नाम से भी जानते हैं। इस एरिया को देखो, ऊपर एक साउथ इंडिया में रिवर आती है यहाँ, कृष्णा रिवर, और नीचे आती है, हमने डिस्कस किया, कावेरी। जो कावेरी और कृष्णा के बीच का एरिया है ये, इसे पायन घाट के नाम से जानते हैं। पायन घाट, ठीक है। और इसी के साथ आपको कोरोमंडल कोस्ट का स्ट्रेच ये भी आ सकता है कि आंध्रा के साउथ में, आंध्र प्रदेश के साउथ में एक लेक आती है, पुलिकट लेक। तो पुलिकट लेक से लेकर नीचे क्या है तमिलनाडु के एंड में? कन्याकुमारी। तो पुलिकट लेक से तमिलनाडु कन्याकुमारी के बीच में क्या लाई करता है? कोरोमंडल कोस्ट लाई करती है। आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है, तो सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर पोर्ट कौन से हैं तमिलनाडु की कोस्ट पर। तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है इंडिया की जिसके अंदर 3 मेजर पोर्ट लाई करते हैं। सिर्फ तमिलनाडु ही एक स्टेट है जिसके अंदर 3 मेजर पोर्ट आते हैं। और वो कौन कौन से पोर्ट हैं? सबसे पहले आता है कामराजर का पोर्ट। ये है कामराजर पोर्ट। कामराजर पोर्ट। सेकंड जो मेजर पोर्ट है वो है चेन्नई पोर्ट।
चेन्नई पोर्ट को ही पास्ट में मद्रास पोर्ट के नाम से जानते थे। थर्ड पोर्ट हमारे पास आता है वीओ चिदम्बरनार का पोर्ट। ये वीओ चिदम्बरनार का पोर्ट, ठीक है। इनको देखते हैं हम। कामराजर जो पोर्ट है ये एन्नोर जो सिटी है तमिलनाडु की, एन्नोर वहां लाया करता है और इसे पास्ट में एन्नोर पोर्ट के नाम से जानते थे हिस्ट्री में। अब इसे कामराजर पोर्ट के नाम से जानते हैं। दोनों सेम ही पोर्ट हैं। ओके, कामराजर पोर्ट इसी के साथ इंडिया का जो है फर्स्ट पब्लिक कंपनी है, फर्स्ट पब्लिक पोर्ट कंपनी है इंडिया की। इंडियाज फर्स्ट पब्लिक पोर्ट कंपनी कौन सी है? कामराजर पोर्ट। सेकंड आता है हमारे पास चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ये पोर्ट्स की कैटेगरी है डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कार्गो हैंडलिंग के अंदर लार्जेस्ट कांडला पोर्ट था। कंटेनर पोर्ट में लार्जेस्ट कौन सा था? जो मुंबई पोर्ट है, मुंबई का नवा शेवा पोर्ट था। मुंबई का नवा शेवा जो पोर्ट था ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट था। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? जो चेन्नई पोर्ट है। मुंबई का नावा शेवा वेस्ट कोस्ट पे पश्चिम में लाई करता था और ये पूर्व में लाई करता है। थर्ड हमारे पास आता है वीओ चिदम्बरनार का पोर्ट। वीओ चिदम्बरनार जो पोर्ट है ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है। आर्टिफिशियल पोर्ट है और ये कहाँ लाई करता है, कौन सी जगह, सिटी है तमिलनाडु की? तो यहाँ आती है थुत्तुकोडी जगह। यह है थुत्तुकोडी में। और आपको जो है क्वेश्चन के अंदर थुत्तुकुडी पोर्ट भी पूछा जा सकता है। इसका डायरेक्ट नेम ना देकर वीओ चिदम्बरनार भी पूछा जा सकता है या इसी की जगह थुत्तुकुडी पोर्ट भी इसे बोलते हैं, तो थुत्तुकुडी पोर्ट भी आ सकता है, ठीक है। जो वीओ चिदम्बरनार का पोर्ट है इसे पर्ल टाउन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। पर्ल टाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मेजर ग्रोथ हुई है, मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है पर्ल फिशिंग की, ठीक है। ये इंडिया का पर्ल टाउन भी है, पर्ल टाउन ऑफ इंडिया। जो पर्ल टाउन ऑफ इंडिया है थुत्तुकोडी, टाउन बोलेंगे तो थुत्तुकोडी, और ये पर्ल पोर्ट अगर बोल दे तो वीओ चिदम्बरनार का जो पोर्ट है यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्ल फिशिंग की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है पर्ल का, ठीक है। मैप के ऊपर ये लोकेशन है तीनों पोर्ट्स की। ये कामराजर का पोर्ट है, बिल्कुल चेन्नई के पास आता है, ये चेन्नई पोर्ट है। और ये थर्ड साउथ में चिदम्बरनार का पोर्ट है। नेक्स्ट हम फेमस बीच देखते हैं तमिलनाडु की कोस्ट पर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले चेन्नई बीच जो चेन्नई सिटी के अंदर लाई करता है। देन आता है मरीन बीच। मरीन बीच काफी फेमस है क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट बीच है, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट है और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बीच है ये, वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट बीच। कौन सा? मरीन बीच। देन आता है इलियट बीच। इलियट बीच जो है वहां के एक गवर्नर थे मद्रास के ब्रिटिश टाइम के अंदर, सर इलियट, उन्हीं के नाम पे रखा गया है इस बीच का नाम। देन आता है महाबलीपुरम बीच। महाबलीपुरम एक फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है, तीर्थ स्थल है, और यहाँ पर महाबलीपुरम टेम्पल है। महाबलीपुरम जो है आपको बीच महाबलीपुरम की जगह ऑप्शन के अंदर मामलापुरम भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि महाबलीपुरम को तमिलनाडु में लोकली मामलापुरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या आएगा? मामलापुरम, ठीक है। मामलापुरम बीच। देन आता है कोवेलोंग का बीच। कोवेलोंग बीच। कोवेलोंग बीच जो है ये तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव है, कोवलम।
वहां लाई करता है। इसको पास्ट के अंदर कोवलम बीच के नाम से जानते थे, पर ब्रिटिशर्स इसे एग्जैक्टली कोवलम प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, वो इसे कोवेलोंग प्रोनाउंस करते थे। इसीलिए इस बीच का नया नाम जो है वो कोवेलोंग जो है वो आना स्टार्ट हो गया। देन आता है वेलंकनी बीच, तमिलनाडु के एकदम साउथ में वेलंकनी बीच, कन्याकुमारी के बिल्कुल पास। और वेलंकनी बीच के लास्ट में एंड में आता है कन्याकुमारी बीच। हम वेलंकनी बीच की इंपॉर्टेंस देखते हैं। देखो वेलंकनी बीच जो है ये एक फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है, किसका? रोमन कैथोलिक्स का। रोमन कैथोलिक्स का एक फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है। और क्या है, यहाँ पर एक फेमस श्राइन है। कौन सी श्राइन है? मदर मैरी की श्राइन। यहाँ श्राइन है मदर मैरी की। मदर मैरी को किस टाइटल से जाना जाता है? आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ, और लेडी ऑफ गुड हेल्थ के नाम से मदर मैरी को जानते हैं। ये टाइटल दिया जाता है उन्हें। जो वेलंकनी बीच है इसका एक फेमस टाइटल भी है, और क्या है वो? लुड्रेस ऑफ ईस्ट, लुरेडस ऑफ ईस्ट। लुरेडस जो है वो फ्रांस का एक फेमस टाउन है, फ्रेंच टाउन है ये। सो वेलंकनी को लुरेडस ऑफ ईस्ट भी जाना जाता है, रोमन कैथोलिक्स के फेमस पिलग्रिमेज सेंटर होने के कारण। ठीक है, जो कन्याकुमारी बीच एंड में हमने डिस्कस किया, कन्याकुमारी जो है टिप पर लाई करता है तमिलनाडु की, इंडिया की मेन लैंड का साउदर्न पॉइंट भी है। ठीक है, और कन्याकुमारी 3 सीज का जो है, 2-3 समंदर जो मिलते हैं उनके जॉइंट पे लाई करता है। कौन से मिलेंगे? यहाँ बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। नीचे क्या आता है? इंडियन ओशियन, इंडिया के साउथ में। और इस तरफ क्या आएगा? लक्कादीव सी भी आ सकती है, जो लक्षद्वीप जहां लाई करता है। लक्कादीव सी भी आ सकती है, या डायरेक्टली अरेबियन जो सी है वो भी आ सकता है, अरब महासागर भी। नेक्स्ट कुछ और अदर फेमस बीच देख लेते हैं हम, तमिलनाडु के अंदर जो लाई करते हैं। इनमें आता है सदुरंगपट्टिना का बीच, धनुषकोडी। धनुषकोडी जो है तमिलनाडु का लास्ट, और इंडिया के ईस्ट में इस तरफ बोल सकते हैं साउथ ईस्ट का लास्ट टाउन है। आगे श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, धनुषकोडी जो है वहां पर अभी कोई भी जो है हैबिटेट नहीं है किसी का भी। देन आता है रामेश्वरम बीच, यहाँ रामेश्वरम फेमस टेम्पल है लॉर्ड शिवा का। देन आता है नागौर बीच, एंड एट द एंड आता है तिरुचेंदूर का बीच। ये है तिरुचेंदूर का बीच, तिरुचेंदूर बीच। ये नागौर बीच। ये सारे बीच तमिलनाडु के अंदर लाई करते हैं। ये तो थे तमिलनाडु के फेमस बीच, इंपॉर्टेंट बीच और मेजर पोर्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आंध्र प्रदेश की कोस्ट को, वहां के बीच और मेजर पोर्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये सारे जो बीच स्टडी किए हैं हमने, इनको एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे बीच, और बीच से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं अब एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे आपको। ओके, so don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you.